उदयपुर में खटीक समाज के भीतर लंबे समय से चल रहा संगठनात्मक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। शनिवार को श्री खटीक समाज युवा मंच संगठन उदयपुर ने समाज में व्याप्त गतिरोध को समाप्त करने की मांग को लेकर श्री खटीक समाज पंच महासभा उदयपुर के अध्यक्ष भगवान प्रकाश चौहान के खिलाफ धानमंडी थाने में रिपोर्ट दी। युवा संगठन के संस्थापक जयप्रकाश निमावत ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद धानमंडी थाना पुलिस ने भगवान प्रकाश चौहान से फोन पर संपर्क कर उन्हें अध्यक्ष पद की स्थिति के बारे में जानकारी ली। संगठन का दावा है कि बातचीत के दौरान भगवान प्रकाश चौहान ने अपना इस्तीफा स्वीकार किए जाने की बात कही। इसके बाद श्री खटीक समाज युवा संगठन और समाज के पदाधिकारियों ने वर्तमान पंच महासभा की कार्यकारिणी को भंग मानते हुए नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। संगठन ने कहा कि समाज में लंबे समय से चल आ रहे विवाद को समाप्त करने और संगठन में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जलजूलनी एकादशी के बाद समाज में चुनाव कराए जाएंगे। युवा संगठन के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। नामांकन, मतदान और निर्वाचन कार्यक्रम की तिथियां जल्द घोषित की जाएगी तथा इसकी जानकारी समाज के सभी लोगों को सार्वजनिक रूप से दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक समाजजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। संगठन का कहना है कि नई कार्यकारिणी के गठन से समाज में व्याप्त विवाद समाप्त होगा और संगठन को नई मजबूती मिलेगी। बैठक में उपस्थित समाजजनों ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने और सभी वर्गों को साथ लेकर समाज हित में आगे बढ़ने पर जोर दिया। इस दौरान श्री खटीक समाज युवा संगठन के संस्थापक जयप्रकाश निमावत, संरक्षक कैलाश निमावत, अध्यक्ष ललित चौहान सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जो अध्यक्ष है ना वो स्वयं हम बनाएंगे। आपको क्या समाज को पूरा पता है तो अभी अध्यक्ष है या नहीं है ये हमें पता नहीं पड़ रहा। हम चुनाव चाहते हैं, हम कलेक्टर साहब से भी मिल के आए तो उन्होंने कहा कि थाने में भी कॉपी दो और उनसे बात करवाओ कि उनको अध्यक्ष भेज नहीं है। और उन्होंने लोगों का मैंने इस्तीफा दे दिया। भगवान लाल जी प्रकाश है जो समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन वो समाज को अवगत करा हुआ है या समाज को सोशल मीडिया पे जैसा भी मैसेज डाल के हमें पता पड़े तो समाज में उन्होंने अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया तो हम आगे चुनाव की प्रक्रिया करें। इस चक्कर में क्या समाज का संचालन भी रुक रहा और आगे की कई गतिविधियाँ जैसे अभी राम रेवाड़ी भी आ गई, घनघोर भी है, कई तरह के ये सामाजिक कार्यक्रम है सर वो फिर हो नहीं सकते। और जो भी करना चाहते हैं युवा वो सब वो एक स्तंभ है कि हम करें तो करें क्या, मतलब कोई जानकारी नहीं पड़ती तो सब निवेदन है तो एक उन खाली भगवान प्रकाश जी को आप फोन करके भाई आप अध्यक्ष हो या नहीं होगा सर इतनी हमें जानकारी मिल जाएगी तो फिर आगे का प्रोसीजर हम हो जाएगा। क्योंकि कलेक्टर साहब के कहा तो उन्होंने कहा खाने में भी आप अपनी तरफ से वो दे देगा। तो सर आप सभी खटीक समाज के बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कई समय से खटीक समाज में चुनाव नहीं हुआ है। उससे क्या खटीक समाज की जो डेवलप कौम है खटीक समाज, उसकी एक्टिविटी गतिविधियाँ जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। इसलिए हम पहले भी कलेक्टर साहब से मिले थे इस विषय पे भाई समाज के अंदर चुनाव कराया जाए। कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आप संबंधित अधिकारी से भी और भी मिलो और आप चुनाव करवाओ, हम आपकी मदद करेंगे। हम आज इसी विषय पे हमें मालूम पड़ा जो पहले अध्यक्ष बने हुए थे समाज के भगवान प्रकाश जी, इन्होंने कुछ दिनों से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन वो क्या है कि ना तो सोशल मीडिया पे आया ना सार्वजनिक रूप से समाज में किसी को पता चला, लेकिन कुछ लोगों को मालूम था। हमें आज जानकारी चाहिए थी कि समाज के अंदर अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो तो हम अपनी आगे की कार्रवाई चालू करें या चुनाव कराना का जो भी प्रोसीजर वो चालू करें। इसलिए आज हम हमारे क्षेत्रीय थाना अधिकारी है उनसे जाके हम सब युवा संगठन खटीक समाज युवा संगठन के कार्यकर्ता उनसे मिले और उनको वहाँ से भगवान प्रकाश जी को अब फोन करके पूछवाया कि साहब आप अगर समाज का अगर अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया है तो फिर अवगत कराए सबको या समाज के किसी सोशल मीडिया ग्रुप में भी डाले जिससे सबको पता पड़े और हम अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर सके और समाज के चुनाव करवा सके। इसलिए फिर थाना अधिकारी साहब ने भगवान प्रकाश जी को फ़ोन करा और भगवान प्रकाश जी ने भी मना करा कि भाई मैं व्यस्तता के कारण या मेरे और भी किसी कारण की वजह से मैं काम नहीं कर सकता हूं और मैंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए समाज के सभी लोग संतुष्ट हुए
और हम अभी आगे की चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा के चालू कराएंगे। और चाहे वोटर आईडी से हो, चाहे आधार कार्ड से हो, लेकिन एक बार खटीक समाज में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। हम तो सभी से यही चाहते हैं और सभी खटीक समाज के नागरिक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में अपना मत, अपना समय देके और खटीक समाज में नया चुनाव का अध्यक्ष निर्वाचित करके अध्यक्ष बनाए। और जो कई खटीक समाज के नाम पे स्वयंभू अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं ना, और उन्होंने अपने कई फर्जी दुकानें बना दी, वो बंद होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से खटीक समाज में चुनाव होना चाहिए और जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यक्ष बनेगा वही हमारे पंच महासभा का उदयपुर का अध्यक्ष कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।